पहली खबर आपको दिखाएंगे भोपाल से, जहां एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों का कबूलनामा। जी हां, सामने कई बड़े राज जो है वो आए हैं। मानव बम बनने को तैयार था भोपाल का ट्रेनर यासिर। चुनाव से पहले बड़े हमले की तैयारी थी। 8 संदिग्धों की पत्नियों को भी आरोपी बनाने की तैयारी में एटीएस संदेश वाहक का काम करती थी। आरोपियों की पत्नियां और दुबई के बड़े कारोबारी की मदद से फंडिंग होती थी। ट्रेनों से फर्स्ट एसी की करते थे सफर, फर्स्ट एसी में सफर करते थे और महंगे लैपटॉप और गैजेट भी मिले हैं। बता दें, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां संदिग्ध आतंकियों की आज रिमांड खत्म हो गई है और भोपाल कोर्ट में पेशी होगी। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो है ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक चुनाव से पहले जो है बड़े हादसे को, एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, तैयारी जो है वो की जा रही थी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पहले की गई। कुछ दिन पहले ही हाल ही में खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां पे आपको बता दें एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है, जहां पर लगातार जो संदिग्धों को पकड़ा गया था उनसे पूछताछ जारी है और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले जो है कई बड़े दिग्गज नेताओं को वो अपना निशाना बनाने वाले थे और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो बता दें आपको, संदिग्ध आतंकियों की आज रिमांड जो है वो खत्म हुई है और भोपाल कोर्ट में आज पेशी है। जाहिर सी बात है और आगे भी कई सारे बड़े खुलासे इसमें होने जा रहे हैं। और बता दें, इससे पहले भोपाल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना बयान इस पर दिया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और अपनी बात रखी थी। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था कि मध्य प्रदेश को द केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे। जितने भी संदिग्ध आतंकी पकड़े गए उनसे पूछताछ की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जितने भी मामलों में खुलासा होता है उन पर संज्ञान लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, इस पूरे मामले पर हम देखें तो लगातार बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बार जो है सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि संदिग्ध आतंकी जो थे वो बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? सर, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। ये निश्चित तौर पे शुभांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आतंकियों का एक एमपी एटीएस के सामने कबूलनामा अपने खौफनाक मंसूबों की नाकाबी की कहानी बताई है और इस मामले को लेकर रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस ने सभी संदिग्ध आतंकियों को बड़े राज खोले हैं। और इसके साथ ही आपको बता कि भोपाल का जिम ट्रेनर यानी यासिर तरीर के लिए मानव बम तैयार कर रहा था और एमपी के चुनाव से पहले भीड़ भाड़ इलाके में बम फेंक इस्लाम के लिए शहादत देना चाहता था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस्लाम खतरे में है जैसी बातें परेशान करते यासिर ऐसी बातें करता था। इसके अलावा आतंकियों ने यह भी कबूला है कि किस्मत खराब थी, बड़ा धमाका नहीं कर पाए। एटीएस 8 आतंकियों की पत्नी को भी आरोपी बनने की तैयारी संदेश वह काम करती थी पत्नी और दुबई का बड़ा कारोबारी मध्य प्रदेश में हवाले जरिए बड़ी फंडिंग करता था। आपको यह भी बताया जाए, जिस प्रकार से लगातार एचयूटी के आतंकियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई जारी हो, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और खुलासा सामने आया कि ट्रेन में फर्स्ट एसी में करते थे सफर जो आतंकी थे, महंगे लैपटॉप गैजेट भी इनके साथ सामान में मिले हैं। आज संदिग्ध आतंकियों की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। आज शाम को ये सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सोहराब सलीम था उसको लेकर जो उसका दोस्त था तापेश तिवारी, उसने भी एक बड़ा खुलासा किया। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, उसने कहा है कि तापेश तिवारी धर्मांतर करने के लिए सोहराब उसे उद्देश्य देता था और मुस्लिम कट्टरपंथी काउंसिल की वीडियो बनाकर भी बताता था किस तरह से ब्रेन वॉश लोगों को किया जाता है। मस्जिद में उसको नमाज भी पढ़ाता था कि नमाज पढ़े, अल्लाह ही सब कुछ मेन है, और मुस्लिम बनने के फायदे और ना बनने के नुकसान भी बताता था सलीम जी। बिल्कुल सनी, जैसे कि आपने बताया कि भोपाल कोर्ट में आज पेशी है, तो अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।